बाप को मारकर बहन के साथ लाश के पास बैठकर चिकन खाया, फिर एसिड से लाश को जलाने का पूरा प्लान बनाया। शरीर के टुकड़े कर नीले ड्रम में भरे और तो और खुद पिता के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। पिता की हत्या करके शव के टुकड़े करने के बाद नीले ड्रम में डालने वाले बेटे के मामले में कुछ और बड़े और चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। दरअसल लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में स्थित वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक मानवेंद्र सिंह की हत्या ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। 49 वर्षीय मानवेंद्र 20 फरवरी से लापता बताए जा रहे थे और उनके 19 वर्षीय बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ है उसने रिश्तों, लालच और साजिश की एक ऐसी कहानी सामने रख दी है जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया है। आरोप है कि बेटे अक्षत ने ही अपने पिता की लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर हत्या की और शव को घर के भीतर नीले ड्रम में छिपा दिया। अब जो वजह बताई जा रही है वो पिता की दूसरी शादी की चर्चा और संपत्ति को लेकर तनाव सामने आ रही है। पुलिस के अनुसार 20 फरवरी की तड़के करीब 4:30 बजे अक्षत ने सोते हुए पिता के सर में गोली मारी। घटना के समय उसकी बहन कृति भी उसी कमरे में मौजूद थी। अक्षत ने पुलिस को बताया कि वो पूरी रात हत्या करने की प्लानिंग कर रहा था। गोली मारने के बाद वो तब तक खड़ा रहा जब तक कि पिता की सांसें पूरी तरह बंद नहीं हो गई। बहन ने बयान में ये कहा कि उसने भाई से पूछा, हमारी मां नहीं है, आपने तो पापा को भी मार दिया। लेकिन अक्षत ने उसे जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया। डर के कारण वो किसी से कुछ नहीं कह पाई और 20 और 21 फरवरी को अपनी 11th क्लास के एग्जाम देने स्कूल भी गई ताकि किसी को शक न हो। हत्या के बाद अक्षत ने बेहद ठंडे दिमाग से सबूतों को मिटाने की साजिश रची। उसने बाजार से आरी और नीला ड्रम खरीदा। शव को 3rd फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम में ले जाया गया। वहां उसने नल खोल दिया ताकि खून नाली में बह जाए और आरी से हाथ पैर काट डाले। कटे हुए अंगों को पॉलिथीन में पैक कर करीब 20 से 21 किलोमीटर दूर काकोरी के सदरौना इलाके में फेंक आया। धड़ को ड्रम में भरकर रखा और उसे जलाने के लिए 10 लीटर तारपीन का तेल भी खरीदा। वहीं उससे पहले शव को एसिड से जलाने के बारे में भी सोचा था क्योंकि घर से केमिकल जो है वो भी बरामद हुआ है। वो शव को कहीं दूर ले जाकर जलाने की योजना बना रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चौंकाने वाली बात यह भी है कि हत्या के बाद भी अक्षत नॉर्मल बिहेव करता रहा। वो अपनी चाची नम्रता से रोज की तरह मिलता रहा ताकि वो कमरे में ना जाए। यहाँ तक कि उसने चाची से चिकन और पनीर की सब्जी बनवाई और बहन के साथ लाश के पास बैठकर खाना खाया। पड़ोसियों को बताया कि पिता दिल्ली गए हैं। पुलिस को गुमराह करने के लिए वो पिता का मोबाइल फोन काकोरी ले गया, वहां ऑन किया और फेंक दिया ताकि लास्ट लोकेशन घर की ना मिले। जब लोगों को शक हुआ तो वो खुद भी उनके साथ काकोरी अपने पिता को खोजने के लिए गया। हत्या की संभावित वजहों में कई पहलू सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह की दूसरी शादी की चर्चा चल रही थी जिससे अक्षत बेहद नाराज था। परिवार के करीबी लोगों के अनुसार संपत्ति को लेकर भी तनाव था। वर्धमान पैथोलॉजी की कई जिलों में लैब है, शराब के ठेके हैं और घर की छत पर मोबाइल टावर से किराया आता है। मानवेंद्र ने काकोरी स्थित लैब की जिम्मेदारी अक्षत को दी थी, लेकिन वो होटल खोलना चाहता था। पिता उसे नीट की तैयारी कराने के पक्ष में थे। दोनों के बीच इसी मुद्दे पर अक्सर आए दिन विवाद होता था। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या हत्या के पीछे पूरी संपत्ति पर कब्जा जमाने की प्लानिंग थी। 7 साल पहले मानवेंद्र की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। तब से वो बेटे और बेटी की परवरिश अकेले ही कर रहे थे। घर में उनका भाई, भाभी और उनके बच्चे रहते हैं। घटना के समय भाई गाँव गए हुए थे और भाभी 2nd फ्लोर पर अपने बच्चों के साथ थी। पुलिस अब 3 बड़े सवालों की जांच कर रही है। पहला, गोली की आवाज 2nd फ्लोर पर मौजूद चाची ने क्यों नहीं सुनी? दूसरा, शव को नीचे लाते समय खून का एक भी बूंद क्यों नहीं दिखाई दिया? और तीसरा, बहन ने किसी सहेली, शिक्षक या रिश्तेदार को कुछ भी क्यों नहीं बताया? पुलिस बहन और चाची की भूमिका की भी जांच कर रही है। 23 फरवरी को अक्षत की निशानदेही पर घर से नीले ड्रम में भरा मानवेंद्र का शव बरामद हुआ। दोनों हाथ पैर गायब थे। पुलिस ने सीन रिक्रिएशन भी कराया जिससे अक्षत बिना किसी पछतावे के दिखाई देता है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। ये निर्ममता और ठंडे दिमाग से की गई योजना ने पूरे मामले को और डरावना बना दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आजकल माँ बाप का टोकना बच्चों को इतना बुरा लगने लगा है कि वो उनकी जान लेने पर बनाते हैं, एक बार भी नहीं सोचते हैं। जहां लखनऊ में एक बेटे ने अपने बाप की इतनी बेरहमी से हत्या की, वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में बेटियों ने अपने बाप को सिर्फ इसीलिए मारा क्योंकि बाप ने बेटियों की शादी की बात कह दी। माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों की सही उम्र होने पर वो उनकी शादी करवाए, लेकिन इसी शादी की बात पर बेटियों ने अपने ही बाप को मौत के घाट उतार दिया। जरा सोचिए कि बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने वाले पिता को ही बच्चे मौत के घाट उतार रहे हैं। इसलिए आप भी अपने बच्चों का मार्गदर्शन बेहतर ढंग से करें और उन्हें किसी भी चीज को लेकर आराम से समझाएं ताकि वो आपकी किसी बात को अपने ईगो पर ना ले ले और कोई गलत कदम ना उठा ले। ये घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि परिवार के भीतर पनपते स्ट्रेस, मिसकम्युनिकेशन और लालच की चरम परिणति भी है।
एक प्रतिष्ठित पैथोलॉजी संचालक जिसने वर्षों की मेहनत से अपना कारोबार खड़ा किया, अपने ही घर में अपने ही बेटे के हाथों मारा गया। अब पुलिस साजिश की हर परत को खोलने में जुटी है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये सिर्फ गुस्से का विस्फोट था या एक सोची समझी साजिश। फिलहाल मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।